नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम आपसे जो चर्चा करेंगे वो बीज का उपचार कैसे करें। मेरे सभी किसान भाइयों को पता है कि बीज का उपचार कैसे होता है, लेकिन एक समस्या किसानों में अक्सर होती है। वो क्या होती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बीज का उपचार कैसे करें। समस्या ये होती है किसान साथियों कि जब हमने अपने बीज में कोई टीका लगाना हो या कोई जीवामृत जीवाणु खाद मिलाना हो तो वो कब मिलेगा। मेन समस्या ये होती है। वैसे तो सबको पता है कि भाई बीज में टीका कैसे लगता है, बीज को उपचारित कैसे करते हैं, जिसको बोलते हैं बीज में टीका लगाना, उपचारित करना। आप किसी भी चीज़ का बीज उपचारित कर रहे हो, चाहे सरसों का है, चना है, गेहूँ है या कोई और वैरायटी का है, धान का है, उसमें एक बात और आपने देखी हो किसान साथियों कि जब हमें फंगीसाइड दवाई मिलानी होती है और साथ में जीवाणु खाद भी मिलाते हैं तो वो किस प्रकार से हम उसका संतुलन बनाएं। यानी कि फंगीसाइड दवाई पहले मिलाएं या जीवाणु खाद पहले मिलाएं, कौन सी चीज़ कब मिलाएं और कब उसको हम प्रोसेस में लें, ये बात मैं आज आपसे साझा करना चाहता हूं। बहुत ज़रूरी जानकारी है किसान साथियों। वीडियो को पूरा देखोगे तो समझ में आवेगी, अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आओगी। यह मैं आपने पहले बताऊँ। सबसे पहली बात किसान साथियों, आपने मान लिया सरसों का बीज लेना है या गेहूं का बीज लेना है। गेहूं के बीज में जो रेक्सिल दवाई है, सबसे पहले बिजाई से 12 घंटे पहले, बिजाई से 12 घंटे पहले, जैसे 40 किलो बीज बोते हैं 1 एकड़ में, 40 किलो गेहूं को बीज को फर्श पर आप बिखेर दें, फर्श पर इकट्ठा कर लें। उसके बाद उसके अंदर 200 से 300 ml पानी गुड़ मिला हुआ वो उसके ऊपर छिड़काव कर लें, उसको अच्छे से चिपचिपा बना लें। उसके बाद में जो रेक्सिल का पैकेट है, रेक्सिल जो दवाई है वो आप मिला लें और उसको या तो फर्श पे ही रहने दें या उसको अपने कट्टे बोरी जिस चीज़ में आपने डालना उसमें डाल के रख दें 12 घंटे पहले बिजाई से। अब आपने क्या करना किसान साथियों, 12 घंटे के बाद में जब आपने बिजाई करनी है, साथ में आप उसमें जीवाणु खाद मिलाना चाहते हो, चाहे आपके NPK के बैक्टीरिया हैं या कोई और आपने जीवामृत तैयार कर रखा है, या आप अपने बीज को प्राकृतिक तरीके से उपचारित करना चाहते हो, जिस प्रकार से गौमूत्र से हम इसको उपचारित करते हैं, बीज उपचार होता है, उससे आपने जिस भी चीज़ से बीज उपचार करना है वो बिजाई से 12 घंटे पहले उपचारित करना है। उसके बाद में जब आप बिजाई के लिए तैयार होगे कि भाई आध घंटे में या 15-20 मिनट में हमने इस बीज को खेत में लेकर जाना है, उससे तुरंत पहले आप जीवाणु खाद उसके अंदर मिलाएं। जीवाणु खाद उससे तुरंत पहले मिलाएं। सावधानी वाली बात इसमें यह किसान साथियों कि जो आपने जीवाणु खाद मिलाया है उससे पहले जो फंगीसाइड दवाई आपने मिलाई थी उसके बाद में, यानी कि फंगीसाइड मिलाने के बाद में आपने बीज को धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है। फंगीसाइड दवाई मिला दी, बीज को छांव में रखो। उसके बाद कई बार ऐसा होता है किसान साथियों कि आपका मौसम ख़राब हो जाता है, आप बीज को आज बिजाई नहीं करना चाहते, तो ऐसी अवस्था में जब आपके बीज में नमी ज़्यादा हो तो अपने बीज को ज़मीन पर फर्श पर बिछा दें, यानी उसको सुखाने के लिए। अगर आपने धूप में डाल दिया आपका बीज उपचार करने के बाद में तो आपका बीज भी खराब हो जाएगा, साथ के साथ वो जो उपचारित करी हुई दवाई है उसका असर भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप बीज को किसी कारणवश आज नहीं बो पाते हो, बाद में बोना चाहते हो 2 दिन 4 दिन के बाद में, तो बीज को आप फर्श पर छांव में पंखा चला दो, घर में पंखा चला दो, लेकिन धूप में नहीं सुखाना है। उसको सूख पुका करके ने अलग से रखो उसको। अगर आपने गीला करके ने बीज उपचार करके ने गीला करके पैक कर दिया और आपने उसको 2 दिन नहीं संभाला तो वो आपका बीज खराब हो जाएगा। ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए। आमतौर पर जो किसान भाई बिजाई करते हैं उससे पहले ही अपने बीज को उपचारित करते हैं। कई किसान भाई गलती क्या करते हैं कि पहले जीवाणु खाद मिलाते हैं, फिर उसके अंदर फंगस की दवाई मिलाते हैं, उसका बीज उपचार बाद में करते हैं, तो उस प्रकार से जो जीवाणु खाद हमने मिलाया है वो नष्ट हो जाएगा। कई किसान भाई अटपटा काम करते हैं, दोनों ही दवाई 10 मिनट के अंदर मिला के बीज में
और खेत में डाल देते हैं। आप अगर फंगीसाइड दवाई मिलाते हो, साथ में जीवाणु खाद भी मिलाते हो, तो आपको उसके अंदर टाइम देना पड़ेगा। फंगीसाइड दवाई को 12 घंटे पहले मिलाओ। जीवाणु खाद को बिजाई से जितना थोड़े समय में, जितना कम समय के अंदर आप मिला सकते हो मिलाओ। 1 घंटा पहले, आध घंटा पहले, 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले। लेकिन इसमें विशेष बात यह किसान साथियों कि आपने जीवाणु खाद मिलाने के बाद में अपने बीज को धूप नहीं लगने देनी है। जब आपने फंगीसाइड दवाई से उपचारित किया तो उसके बाद आपने उसको बोरे में भर दिया, धूप उसके बाद भी नहीं लगनी है और इसके बाद भी धूप नहीं लगानी है। जैसे ही आपने उसकी बिजाई करनी है, कोशिश करें कि बीज को आप मशीन के माध्यम से या ड्रिल के माध्यम से बिजाई करें, क्योंकि ड्रिल के माध्यम से जब हम बीज की बिजाई करते हैं तो आम तौर पर उसको धूप नहीं लगती है। कुछ किसान भाई ज़मीन में बिखेरते हैं, हाथ से छिटा विधि से बिजाई करते हैं। तो ऐसे किसान भाइयों के बीज में जो जीवाणु खाद है वो कम काम करता है। जीवाणु खाद मिलाने का क्या फ़ायदा है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस पर आप फिर से बात करेंगे। सरसों में एक्जोबैक्टर, राइबोजोबियम एक्जोबैक्टर, इसका टीका ज़रूर लगाना है। जो भी किसान भाई सरसों की बिजाई करे हैं, एक्जोबैक्टर का टीका ज़रूर लगाएं। पीएसबी कल्चर अगर आप मिलाना चाहते हैं, पीएसबी कल्चर यानी जीवाणु खाद मिलाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 2 किलो बीज आपका 1 एकड़ में लगता है, इसमें आपके मुश्किल से 50 ग्राम जीवाणु खाद लगेगा। 50 ग्राम जीवाणु खाद में भी काम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 से 100 ग्राम इसको थोड़ा सूख पका कर लीजिए। जो विधि आपको बताई है इस विधि से आपने अपना काम करना है किसान साथी। तो इस तरीके से अगर काम करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, लाभ होगा। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है मेरे किसान भाइयों कि मेरे किसान भाई को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, उसको लाभ होना चाहिए। दोपहर को आपसे फिर मिलेंगे, लाइव प्रोग्राम है आज 12 से 1 के बीच में। जो भी किसान भाई लाइव जुड़ना चाहता है स्वागत है। सभी भाइयों को बताता हूं मैं कि भाई संडे को 12 से 1 बजे लाइव का प्रोग्राम होता है। तो किसान साथियों उससे पहले आपको मौसम की जानकारी दे दी जाएगी। जिस प्रकार का मौसम रहेगा, आम तौर पर मौसम खुश्क रहने की संभावना बनी हुई है आम तौर पर, और मैं आपको बताऊंगा कि वे कब तक ये मौसम खुश्क रह सकता है। तो किसान साथियों धन्यवाद, नमस्कार।